हेलो दोस्तों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज मुझे आनंद फानंद में आपके सामने जुड़ना पड़ा। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था, रीट 2024 को लेकर, जिसका राजस्थान के युवाओं को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। दोस्तों, रीट 2024 को लेकर एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। उस इम्पोर्टेंट अपडेट को लेकर मैं आपके सामने जुड़ा हूँ। तो दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों मैं रीट के बारे में आपको देने वाला हूँ। रीट परीक्षा का आयोजन, रीट परीक्षा का आयोजन कब होगा। दोस्तों, रीट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा रीट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कब से फॉर्म चालू होंगी, परीक्षा कब होगी, हमें रीट की रणनीति कैसे बनानी है। जितने भी नए बच्चे हैं जो पहली बार रीट पात्रता परीक्षा देने वाले हैं या जो पिछली बार पात्रता पास नहीं कर पा पाए, दोस्तों सबके लिए मैं एक रीट की 2 महीने की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। आप निश्चित तौर पर दोस्तों रीट से संबंधित कोई भी सिंगल डाउट यदि आपके मन में है तो एक ही क्लास के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप क्लास के एंड तक जुड़े रहें। क्लास के एंड तक जुड़े रहना है, स्किप नहीं करना क्लास को। पूरा एक एक पहलू को लेकर मैं आपके सामने जुड़ा हूँ, तो आपको क्लास के एंड तक जुड़े रहना है। लास्ट में मुझे बताना भी है, यदि कोई आपका डाउट रहता है तो उस डाउट का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको डाउट को लिखना भी है, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी करने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा की। तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कोई एजेंसी बनाया गया है, और दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने या शिक्षा विभाग ने जैसा पहले कहा था कि फरवरी में परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा, तो दोस्तों उन्होंने 27 फरवरी को, ध्यान रखना एग्जाम डेट क्या रखी है दोस्तों, रीट परीक्षा 27 फरवरी को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। मतलब पहले भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा परीक्षा को आयोजित करवाया जा रहा था, सेम वही हुआ है। कुछ दिन पहले कयास ये लगाए जा रहे थे, अब की बार शिक्षा विभाग किसी अन्य एजेंसी को दोस्तों रीट आयोजित करवाने का जिम्मा दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोबारा से बोर्ड को ही, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ही दोस्तों रीट आयोजित करवाने का जिम्मा दिया गया है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जैसे अधिसूचना पत्र मिला उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और आज रीट की विज्ञप्ति से संबंधित नोटिफिकेशन आ गया है। सारी चीज़ें डिस्कस करके आपके सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों, चलो नोटिफिकेशन की चर्चा कर लेता हूँ मैं थोड़ी सी। यदि मैं नोटिफिकेशन की चर्चा करूँ तो दोस्तों यही नोटिफिकेशन है। इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। देखो, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024, देखो इसमें लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं उन्होंने, किस प्रकार से एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, एडमिट कार्ड कब आएंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो भरे जाएंगे ये प्रारंभ कब होंगे, ये होंगे भैया 16 तारीख को, 16/12/2024 को आवेदन प्रारंभ होंगे। इसका मतलब दोस्तों 16 दिसंबर से फॉर्म चालू होंगे, और कब तक रहेंगे ये भी बता देता हूँ दोस्तों। 16 दिसंबर से और 15 जनवरी तक आवेदन भरे जाएंगे। आया समझ में, मतलब आवेदन की डेट कब चालू हो जाएंगे, 16 दिसंबर को फॉर्म चालू हो जाएंगे और 15 जनवरी तक फॉर्म चलेंगे। मतलब 1 महीने का समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म की बात हो गई, कब से फॉर्म चालू होंगे, 16 दिसंबर से चालू होंगे, 15 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। एग्ज़ाम की बात करी मैंने अभी दोस्तों, देखो एग्ज़ाम के बारे में कहा गया है, एग्ज़ाम होगी साहब दिनांक 27/2/2025, मतलब 27 फरवरी को एग्ज़ाम आयोजित होगी। और इसमें लिखा हुआ है आवेदकों की संख्या व परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन आगे की तिथियों में भी किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ कि ज़्यादा एप्लीकेशन आए या ज़्यादा परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित होने के दोस्तों चांस बने, तो निश्चित है एग्ज़ाम 2 डेट में या 3 डेट में, जैसा पहले आयोजन हुआ है 2 या 3 डेट में आयोजन करवाया जा सकता है। तो उसमें हमको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पहली डेट 27 फरवरी को एग्ज़ाम होगी, ठीक है। स्टार्ट 27 फरवरी से हो जाएंगी। यदि आगे होता है तो 27 के बाद 28 फरवरी को, 1 मार्च को, या और कोई डेट आगे पीछे की 1-2 डेट में एग्ज़ाम हो सकती है, ठीक है भैया। अब एडमिट कब आएंगे, ये नोटिफिकेशन में दिया है, जैसा मैंने आपको बताया था ना, जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा तो सारी चीज़ें दी हुई होंगी। अब दोस्तों नोटिफिकेशन में साफ तौर पर दिया हुआ है 19/2, मतलब 19 फरवरी को शाम 4 बजे तक, 19 फरवरी को शाम 4 बजे से दोस्तों एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। मतलब बोर्ड ने पूरा नोटिफिकेशन में विज्ञप्ति से संबंधित सारी चीज़ें दी हैं। L1 का चालान कितना रहेगा, L1 का चालान 550 रहेगा, L2 का चालान 550 रहेगा। यदि आप दोनों लेवलों से भरते हैं तो दोस्तों आपको 750 रुपये का चालान कटवाना है।
मतलब भर्ती से संबंध चालान तक की बात यहाँ पर दोस्तों विज्ञप्ति में की जाती है। प्रथम पारी की एग्ज़ाम दोस्तों समय क्या रहेगा, 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक रहेगा। और दोस्तों दूसरी पारी का देखो यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरी पारी की जो टाइमिंग रहेगी ना वो 3 बजे से 5:30 तक रहेगी। इसका मतलब रीट परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। तो उसने अपने नोटिफिकेशन में सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है कि आपको किस प्रकार से फार्म भरना है, आपका एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, फॉर्म फीस कितना रहेगी। दोस्तों एग्ज़ाम की शिफ्ट तक यहाँ पर दी हुई है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भैया रीट तो होगी, आया समझ में। और रीट का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही करवाया जा रहा है। और दोस्तों आयोजन करवाया जाएगा, आपको पता होना चाहिए आयोजन की डेट मैंने बताई 27 फरवरी को। कब करवाया जाएगा, 27 फरवरी को। तो आपको एकदम माइंड को सेट करना है कि रीट परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी को करवाया जाएगा। पहली बात क्लियर हुई, ठीक है साहब। एग्ज़ाम फॉर्म 16 दिसंबर से चालू होंगे। किसी को कोई डाउट है क्या? यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना कमेंट, है ना। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों किस प्रकार से हमें 2 महीने की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, क्या रणनीति बना पाएँ हम, क्या रणनीति बनाएं कि एग्ज़ाम को अब की बार पास कर लें। कुछ अभ्यर्थी ऐसे रहेंगे जिन्होंने पिछली बार भी पात्रता दी है लेकिन पिछली बार पात्रता पास नहीं हुई। तो अब की बार कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है 2 महीने की, उस स्ट्रेटेजी को हम कैसे फॉलो करेंगे, किस तरीके से हमको अपनी रूपरेखा तैयारी की बनानी है, थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। जितने भी नए विद्यार्थियों को जो पहली बार पात्रता दे रहे हैं उन सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और लास्ट में आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आगामी जो भी नोटिफिकेशन आएगा, रीट से संबंधित कोई भी सूचना आएगी तो मैं उसको लेकर आपके सामने जुड़ूंगा। तो उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो तो आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करके जाना। अब देखो मैं स्ट्रेटेजी की बात करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, इसमें 5 सब्जेक्टों का समावेश है। यदि मैं L1 की चर्चा करता हूँ तो दोस्तों रीट L1 में, यदि सबसे पहले मैं रीट L1 की चर्चा करूं तो आपको पता होगा रीट L1 में दोस्तों साइकोलॉजी का पोर्शन है 30 क्वेश्चन का, इम्पोर्टेंट हिंदी का पोर्शन है दोस्तों 30 क्वेश्चन का, और दोस्तों संस्कृत का पोर्शन है इसी में 30 क्वेश्चन का। तो ये 30 मतलब 90 क्वेश्चन का पोर्शन ऐसा है जो आपको येन केन प्रकार ढंग से कवर करके चलना है। साइकोलॉजी, हिंदी और संस्कृत, यदि इन तीनों विषयों को आप ढंग से कवर कर लोगे, और छोटा छोटा पोर्शन है इनका, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 10-10 12-12 दिन में एक एक सब्जेक्ट को क्लियर किया जा सकता है, कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब दोस्तों तीसरा चौथा सब्जेक्ट L1 में मैथ रहने वाला है। आप थोड़ी तैयारी करें, मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जितने भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस में प्रश्नावलियाँ दी हुई हैं उनका आप आराम से रिवीजन करें। और जो दोस्तों 5वां सब्जेक्ट है जिसको EVS बोलते हैं दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं, तो पर्यावरण अध्ययन में आपको जीके के, राजस्थान जीके से संबंधित, कला संस्कृति का आर्ट कल्चर वाला है दोस्तों, ज्योग्राफी से संबंधित जो भी आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है आप थोड़ा थोड़ा सा उसको पढ़ सकते हैं। ये तो रहेगी L1 की स्ट्रेटजी। आपको 3 महत्वपूर्ण विषय जो मैंने आपको बताया, साइकोलॉजी, हिंदी और संस्कृत को ढंग से कवर करना है, मैथ की प्रैक्टिस करनी है, और राजस्थान जीके को हल्का सा आपको देख लेना है। आपकी पात्रता आराम से निकल जाएगी, कोई समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। यदि आप L2 से हैं तो दोस्तों L2 में भी ये तीनों ही विषय, अब मैं L2 की बात कर रहा हूँ भैया, L2 में भी तीनों ही विषय, पहला इंपॉर्टेंट विषय रहेगा साइकोलॉजी, वही 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इसके बाद दोस्तों पहला सब्जेक्ट हिंदी, वही 30 क्वेश्चन, संस्कृत वही 30 क्वेश्चन। दोस्तों ये तीनों ही सब्जेक्ट लगभग रहने वाले हैं कॉमन सबके। यदि कोई दोस्तों दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश लेता है तो उसका अलग रहेगा, नहीं तो ज़्यादातर कॉमन रूप से राजस्थान में यही 2 भाषाएं जिनका चयन होता है। तो दोस्तों ये 3 विषय हो गए, साइकोलॉजी, संस्कृत, हिंदी, इन तीनों को ढंग से पढ़ लेना है। इसके बाद 60 नंबर का पोर्शन दोस्तों, 60 नंबर का पोर्शन आपके जो भी टीचिंग सब्जेक्ट रहा होगा दोस्तों, TS का रहने वाला है, टीचिंग सब्जेक्ट का रहने वाला है। तो आप 60 नंबर के लिए जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट रहा, आप इंग्लिश से तो इंग्लिश को, आप साइंस मैथ से L2 में तो साइंस मैथ को, तो दोस्तों आपको जो भी टीचिंग सब्जेक्ट रहेगा उसको ढंग से आप कवर कर लें। इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 विषय हैं आपको पहले उनको कवर करना है। ये तो आपकी 2 महीने की रणनीति रहेगी, आपको किस तरीके से तैयारी करनी आप ढंग से कर सकते हो, कोई समस्या दोस्तों यहाँ पर आने वाली नहीं है। किसी को कोई समस्या आएगी क्या? अरे किसी को कोई समस्या आएगी क्या भैया? किसी को कोई समस्या आने वाली नहीं है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं और आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है दोस्तों, आप नॉर्मल तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो, कोई समस्या आने वाली नहीं है। आपको पहले जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को तैयार करना है, तीनों विषय साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत को तैयार करना। इसके बाद आपके जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है उनको आप तैयार कर सकते हो। और दोस्तों आपको कोई समस्या आने वाली इसमें ज़्यादा है नहीं,
ठीक है। पहली बात, रीट परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी को होगा। रीट के फार्म 16 दिसंबर से चालू होंगे, 15 जनवरी तक फार्म भरे जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चर्चा। तीसरी चर्चा, 19 फरवरी को एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, तो इसका मतलब 27 तारीख को ये एग्ज़ाम होगी, निश्चित है। तो आपको उसी हिसाब से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर